सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। महाराज का विषय शांति में कैसे जीवन जीना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वर्तमान समय में मनुष्य धन कमाने के पीछे परेशान रहता है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो धन से नहीं खरीदा जा सकता। जो खरीद नहीं सकता है उसके बारे में हम बताएंगे, वो है शांति। धन चाहता तो है, लेकिन धन कहाँ से पैदा करें, ये दिन रात विचार करता रहता है, परंतु विचार करने से जब उसे वो रास्ता नहीं मिल पाता, नहीं दिखाई देता, तो वो षड्यंत्र रचता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, ठगी करता है, दलाली करता है, दूसरों को सताना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आदमी को धन चाहिए। ऐसा सोच ही समाज में सुख दुख का चक्कर में भ्रमण कराता रहता है। अगर मनुष्य को सही जानकारी हो जाए तो अपने कर्तव्य पथ से भ्रष्ट न हो, अपने कर्तव्य पथ से अलग नहीं होगा और वो अपने आप का सुधार कर सकता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में मनुष्य को साधन धाम और मोक्ष का द्वार कहा गया है। अगर मनुष्य कर्म योग करे और ईश्वर का आध्यात्मिक चिंतन करे तो उसे सुख दुख के बजाय जीवन में आनंद की उपलब्धि होगी, उसे शांति की उपलब्धि हो सकती है। लेकिन मनुष्य भोग भोगने में परतंत्रता में जीने का आदी हो गया है। वो भोग को ही सब कुछ मान ले रहा है, परतंत्रता को ही सब कुछ मान ले रहा है, स्वतंत्र होना ही नहीं चाहता। और जब तक स्वतंत्र नहीं होता तब तक उसके जीवन में आनंद और शांति नहीं आ सकती। दुख में जीने की लोगों की आदत पड़ गई है, क्योंकि भोग भोगने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक अनेक प्रकार के भौतिक साधन उपलब्ध करा दिए हैं, परंतु इसे खरीदने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। धन न होने पर परेशानी बढ़ जाती है और मन उदास रहता है, इसीलिए हम अशांत दिखते हैं। मनुष्य को अगर शांति में जीना है तो आध्यात्मिक चिंतन बहुत जरूरी है। शास्त्रों में वर्णित है कि मनुष्य जन्म 84 जन्मों के बाद, 84 लाख योनियां भटकने के बाद मनुष्य का अनमोल शरीर मिला है। मनुष्य का जन्म इसके बाद पुनः नीच योनियों में भी जा सकता है। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, शुभ कर्म नहीं किए हैं, तो नीच योनियों में फिर से चला जाएगा। इसलिए मनुष्य को इसी जन्म में स्वयं की पहचान कर लेना चाहिए और वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए। प्रकृति के नियमों को समझकर उनके बनाए हुए प्रकृति के नियमों से चलें तो तन मन को शांति मिल सकती है। इन्हीं के माध्यम को संत लोगों ने माध्यम बनाया। प्रकृति के नियमों पर चलने की कला, वर्तमान में जीने की कला को संत लोग सिखाते हैं। और कर्म करते हुए अगर अंतिम समय तक आप प्रकृति के नियमों पर बंधे रह गए, एकटिक रह गए, सब कुछ सारी विघ्न बाधाओं को छोड़कर आप एकटक अंतिम अवस्था पर ध्यान लगा दिए, सतगुरु पर ध्यान लगा दिया अंतिम समय पर, तो आपकी मोक्ष भी हो सकता है, आपको परम गति की प्राप्ति हो सकती है। आज से पहले भी बहुत ऋषि हुए हैं जो गृहस्थ जीवन में रह करके परमात्मा की प्राप्ति किए हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। पशुओं को, पक्षियों के या अन्य जीवों को बुद्धि नहीं के बराबर होती है, क्योंकि उनको 5 तत्वों की जरूरत ही नहीं पड़ती। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 तत्वों का उपयोग मनुष्य करता है। इसलिए 5 तत्वों से शरीर बनता है और 5 तत्वों का उपयोग मनुष्य करता भी है। पांचों की उसको जानकारी है। इसलिए मोक्ष पाने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। 5 तत्वों को समझने वाला एक मनुष्य ही है, ये मोक्ष का अधिकारी है। भगवान ने अनमोल शरीर दिया है, सतगुरु ने अनमोल तुमको शरीर दिया है, तो इस अनमोल शरीर का उपयोग कीजिए। आजकल तो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को न जान करके किसी अन्य वस्तु को परमात्मा मान लेना धोखा देना है। यही कारण है कि परमात्मा को मानकर विश्वास में लेकर मनमानी मूर्तियों को मनमाना और विश्वास धोखा देने वाले ही होते हैं। एक बार धोखा जो खा जाता है, बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं परमात्मा को, लेकिन दावा करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सर्वव्यापक परमात्मा शून्य है, अनंत तक फैला हुआ है। इसे जान लेना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। समझ तो सकता है लेकिन उसको बता नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता। परमात्मा को एक छोटे से गुफा में बंद करना ये कोई धार्मिकता नहीं है, मैं दिखती। लेकिन आजकल छोटे छोटे मंदिर बना करके परमात्मा को सीमित करके रखा गया है। वो तो असीम व्यापक है, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक परमात्मा है। वो अनंत है, शून्य है। उसको शून्य इसलिए कहा गया है कि उसकी सीमा नहीं है।
जिसकी कोई सीमा न हो, उसकी महिमा इतनी अपरंपार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए उसे परमात्मा कहा गया। सबको देखने वाला, समदृष्टि में देखने वाला जो होता है वही उसको समझ सकता है। पत्थर तोड़कर बनाना रास्ता आसान नहीं होता, और आसान रास्तों पर चलकर कभी नाम नहीं होता। जान लेना तो कठिन है, लेकिन मान लेना बहुत आसान है, इसलिए लोग ज़्यादातर मान लेते हैं। और समझने के लिए हमें आध्यात्मिक चिंतन की जरूरत पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। व्यक्ति कैसे परमात्मा बनता है आप स्वयं जान सकते हैं। भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, उन्होंने सर्वमय देखा, इसलिए उनको लोगों ने परमात्मा मान लिया। आजकल लोग अलग अलग विधि बताते हैं, अनेक धर्म संप्रदाय बन गए, अलग अलग विधि बताते हैं। कोई कहता है राम राम जपो, तो कोई कहता है मरकर 84 योनियों में भ्रमण करोगे, कीड़े मकोड़ों पशु पक्षी आदि योनियाँ मिलेंगी, महान दुख मिलेगा। कोई कहता है नमः शिवाय जपो, तो कोई महामंत्र जपने के लिए कहता है, कोई कहता है गायत्री मंत्र जपो, कोई कहता है सतनाम सतनाम जपो, कोई कहता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। इसमें आदमी भ्रमित हो जाता है, अनेकों नाम हैं, इसमें आदमी भ्रमित हो जाता है कि मैं कौन सा नाम जपूं। परमात्मा मिलने के लिए सबसे पहला तो आपको करना होगा, उसके दर्शन करने के लिए आपको सत्संग सबसे पहला अध्याय है कि आप सत्संग में जाइए। सत्संग जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतनी ज़्यादा आपको उससे प्रेम जुड़ेगा। प्रेम नहीं जुड़ता तो आप उसको कभी भी नहीं दर्शन पा सकते, उसके बारे में समझ नहीं सकते। पहले सत्संग सुनिए। सबसे दूसरे नंबर पर आता है हमारा, जब भीतर सत्संग सुनने से ज्ञान और वैराग्य दो उत्पन्न हो, उसके प्रति ज्ञान जागृत हो, चेतन अवस्था हमारी जागृत हो और उसके प्रति हमारा प्रेम पैदा हो, तो हम ध्यान और योग के माध्यम से उससे लिव अपना संबंध जोड़ सकते हैं। और अपने आप को पहले, उसको जानने से पहले अपने आप को जानना होगा कि मैं जब पैदा हुआ उससे पहले कहाँ था, किसके पास था, मेरी रक्षा कौन कर रहा था। ये समझ में आ जाए तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं होगा, बहुत जन्मों पीछे नहीं जाना पड़ेगा। इसी जन्म में आपको समझ में आ जाएगा कि हम जब गर्भवास में थे तो गर्भवास में हमारा रक्षा कौन कर रहा था, मेरी देखभाल कौन कर रहा था, कौन दवा पानी कर रहा था, कौन खर्चा उठा रहा था, और जो रक्षा कर रहा था वही परमात्मा है। तो हम बहुत जल्द ही उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो जीवन हमारा बहुत समीप है। सत्य जब तक जानकारी नहीं हो जाती, जब तक अपने भीतर आप उस तत्व को नहीं समझ सकते, तब तक उसके बारे में चाहे जितना समझाया जाए आपकी समझ में आने वाला नहीं है। सत्य आपके भीतर है और उस तक आपको ही पहुंचना पड़ेगा। प्रकृति के नियमों पर चलने वाले, ये प्रकृति का खेल है। प्रकृति, माया, ये सब उस सत्ता के ही अधीन है। जैसा वो कहेगा वैसा ही ये सब कराते हैं। तो इनके नियमों के माध्यम से आप उसको नियम को पहचान सकते हैं, उसको संबंध को जोड़ सकते हैं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है, प्रकाश पुंज है, वो एक प्रकाश स्रोत है, एक जनरेशन है, सबको प्रकाश देने वाला है, जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है, सर्वव्यापक है। सच्चिदानंद उसको कहते हैं, सच्चिदानंद। सत कहते हैं आत्मा को, चित्त कहते हैं मन को, और जब सत चित्त का मिलन हो जाता है तो सच्चिदानंद हो जाता है, सच्चिदानंद भगवान हो जाता है, सत्यनाम। सत्संग का अर्थ होता है सत्य के संग होना, परम प्रकाश को जानने के लिए खोजना। सत्संग सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा के माध्यम से सत्य तक पहुंचकर परमात्मा को, परम प्रकाश को जान लिया जाता है। परम प्रकाश दुनिया को प्रकाशित करता है। संसार के जितने जड़ चेतन हैं उसी प्रकाश से प्रकाशित है, क्योंकि 24 घंटे वो प्रकाश देता है। सूर्य दिन में प्रकाश देता है और चंद्रमा रात में देता है। आत्म साक्षात्कार हो जाने पर, आत्मज्ञान हो जाने पर परमात्मा सब में दिखाई देने लगता है। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा है। अपने बाह्य शरीर से अंदर की तरफ सूक्ष्म शरीर को देखकर अपना अनुभव करना ही सत्संग करना है। परंतु आजकल प्रवचन करने को ही सत्संग लोग मान लेते हैं, इसलिए सत्संग से भी किसी को फायदा नहीं मिल पा रहा है। बिना सत्संग प्राप्त किए अनेक विद्वान, भगवत भक्त और संत महात्मा नाना प्रकार के कर्म तथा कीर्तन, यज्ञ, हवन, जप, तप, दान आदि करवाते हैं और कहते हैं कि उनके ये सभी कर्म अथवा अज्ञानपूर्ण ही हैं, क्योंकि विवेकहीन मनुष्य ज्ञानी ही है। अगर ये सब करने के बाद भी तुम्हारे अंदर विवेक नहीं जागृत हुआ तो सब करना बेकार हो जाएगा।
अगर तुम इतना करने के बाद भी विचार में ही घूम रहे हो, बाहरी मंडलों में ही घूम रहे हो, अपने बारे में, अपने भीतर की चीज़ों के बारे में नहीं समझ पा रहे हो, विवेक उत्पन्न नहीं हुआ है, तो सब बेकार है। बहुत लोग कथा सुनाते हैं, पुराणों में, शास्त्रों में जो लिखा है उसकी कथाएं का वर्णन करते हैं, लेकिन जो गुण तत्व है उसको न बताने के कारण लोग भ्रमित हैं, असली तत्व नहीं बताते। श्रीमद् भागवत महापुराण का एकादश स्कंद तैत्रीय गीता कहलाता है, लेकिन दसम स्कंद पर पंडित लोग भागवत की कथा पूरा कर देते हैं। श्री कृष्ण भगवान जिनको कहते हैं, महाभारत में उन्होंने ज्ञान गीता सुनाई थी और श्रीमद् भागवत में तैत्रीय गीता सुनाई थी। रामचरितमानस में रामचंद्र भगवान ने राम गीता सुनाई थी। इन तीनों गीताओं को सुन लीजिए, बाकी कोई गीता पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तीनों से ही समझ में आ जाएगा कि आध्यात्मिक तत्व है क्या। और वशिष्ठ ने राम को जो ज्ञान दिया था, वशिष्ठ रामायण में जो लिखा गया है वो ज्ञान ले लीजिए। आध्यात्मिक ज्ञान चिंतन है, राम की कहानियों से ही ले लीजिए। अगर राम की कहानी, कृष्ण की कहानी पसंद है तो उसको ले लीजिए, आपको आध्यात्मिक चिंतन पसंद आ जाएगा। हम किसी की गुणों की, कीर्ति की बड़ाई और बुराई नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सत्संग आप सुने और अच्छे से सत्संग सुन करके आप आध्यात्मिक व्यक्ति चिंतन अपने भीतर अपने आप को पहचान करें और समझ ले, तो सत्संग से आपको फायदा मिल सकता है। बहुत से विद्वान कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। बच्चा तुम भूले हुए हो, तुम तो ब्रह्म हो। कह देने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता। अज्ञानी अमरमुखी अपने आप को ब्रह्म मान लेता है और अहंकारी हो जाता है। वेदांती जी की सेवा तो खूब करता है, लेकिन अंत में वो अहंकारी बन जाता है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करह न दूसर बात, कौड़ी लाग लोग बस करें विप्र गुरु घात। इतने ही भगवत भक्त विद्वान संत महात्मा अग्नि जलाकर उसमें सामग्री भस्म करने को ही यज्ञ समझकर लाखों रुपए उसमें हवन में डाल देते, लेकिन यज्ञ स्वरूप का परमात्मा अपने भीतर चिंतन किया ही नहीं और दूसरे को कैसे चिंतन कराते। उसका चिंतन होना बहुत जरूरी है। गलत नहीं है, लेकिन दान का गलत उपयोग गलत है। सत्संग से भ्रम भी पैदा हो रहा है, सत्संग के ज्ञान भी पैदा हो रहा है। दोनों चीज़ें सत्संग से ही मिल जाती हैं। कोई रामायण में लिखा बता देता है, तो कोई मूर्ति पूजा करवा देता है, कोई डंडे में भगवा बांध देता है, कोई नाम को ही झूठा बता दे रहा है, कोई सतकबीर जपवा रहा है, कोई सतनाम जपवा रहा है, कोई हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस सब बातों से, कोई शिव गोरख कह रहा है, इन सब बातों से अलग पुरुष कोई कह रहा है। अनेक नाम है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई गुरु कह रहा है। लोग भ्रमित हैं। काफ़ी सत्संगी होने के साथ साथ सत्य के संग न होना गलत है। साधु का वेश बनाकर सत्संग के नाम पर लोगों को उल्टो मार्ग पर लगाने वाले कायर बन करके घूम रहे हैं और धन लोगों का लूट रहे हैं। कहीं भी नहीं लिखा कि सत्संग के मार्ग पर धन लूटा जाए। आजकल लोग फैशन को भी सत्संग मान लेते हैं। ज़्यादा चमक दमक वाले कपड़े पहन लिए, सोफा पर बैठ करके सत्संग करने लगे, ज़्यादा साज बाजा के साथ सत्संग करने लगे, उनको ही लोग सत्संगी मान लेते हैं, बहुत बड़े महंत हैं। ऐसा नहीं है। उसके ज्ञान की पूजा होती है, उसके आचरण की पूजा होती है, उसके स्वभाव की पूजा होती है, उसकी चमक दमक। और ये चमक दमक जो है, ये दिखावटी है, ये आज लिया है कल नहीं होगा। कल नहीं था उसके पास, बचपन से थोड़ी ना था, वो आप लोगों से ही लिया है, आप लोगों के पास ही छोड़ के चला जाएगा। कुछ नहीं है उसके पास। कौड़ी के बराबर उसका ज्ञान रह जाएगा, थोथा ज्ञान रह जाएगा। जो अपने शौक श्रृंगार में लगा रहा, वो उसके भीतर वाले ज्ञान को कभी नहीं समझ सकता। वो बाहरी ज्ञान के ऊपर घूमता रहेगा। वो बातें तो करेंगी ऐसे कि लगेगा परमात्मा तक पहुंच गए हैं, लेकिन उनके पास होता कुछ नहीं। परम प्रकाश को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, न चंद्रमा न तारे प्रकाशित करता है, न बिजली न अग्नि प्रकाशित करती है। वास्तव में तो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला है। वो स्वयंभू है, शाश्वत है। उसी को शास्त्र और वेद उपनिषद शास्त्रों में तो बताया गया है, अलग अलग नामों से इसको पुकारा गया है। आध्यात्मिक पुस्तकों से जो मिलता है उसे पढ़ना ही नहीं, उसे परीक्षण भी करना है। आध्यात्मिक पुस्तक आप पढ़ते हैं तब भी आपके मन में संदेह हो सकता है। आप उसका सही साधन और गुरु के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करें। अगर पढ़ते हैं तो समझने की भी कोशिश करें। ऋषि मुनि अवतारी हुए, उन्होंने अवतारों का वर्णन हुआ।
इन अवतारों के वर्णन से आपको जो ज्ञान की बातें हैं और ज्ञान को बातों को भी समझना है, सिर्फ कहानी को ही लेकर नहीं उलझ जाना है। उन्होंने क्या ज्ञान दिया, कौन सा दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त कराया, उस ज्ञान के माध्यम से आप उस प्रकाश तक पहुंच सकते हैं। उनकी लीलाओं के वर्णन से क्षणिक आनंद मिलेगा, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने दिया है उस ज्ञान के माध्यम से आपको शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। अब आपको तय करना है कि शाश्वत आनंद में आप लेना चाहते हैं उनके, कि क्षणिक आनंद को लेना चाहते हैं। क्षणिक आनंद को लीलाओं का वर्णन है और शाश्वत आनंद उनके ज्ञान का वर्णन है। शाश्वत आनंद आंखों से नहीं दिखता, उनकी लीला नहीं है उसमें ज्ञान है, ज्ञान कभी दिखता नहीं, ज्ञान शब्द है, लेकिन इसके माध्यम से मेरी हृदय जागृत होती है, चेतना जागृत होती है, सोई हुई आत्मा जग जाती है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, आत्म तत्व आत्मानुभव हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। सोहम तथा ओहम, जो वो है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो है, दोनों का लयबद्धता सिंधु में बिंदु समाया गया। सिंधु बिंदु में मिल सकता है तभी शांति मिल सकती है। परमात्मा का पहचान हो जाए तो आनंद में जीवन जीने की कला आ जाएगी। आनंद में जीवन बिताना ही मोक्ष को प्राप्त करना है, शांति में जीना है। और यही शांति में जीवन जीते हुए अगर हम इस लोक से चले जाते हैं तो शांति में जीवन जीने वाला ही मन शांत अवस्था में अगर जाता है तो हमारा अमरता मिल जाती है, मोक्ष गति की प्राप्त हो जाती है, देवत्व की प्राप्ति से ऊंचे उठ जाते हैं, देवत्व से ऊंचे आप चले जाएंगे। उस समय के लिए आपको वैराग्य का उत्पन्न करना चाहिए, जिस समय आपकी अंतिम अवस्था आ जाती है उस समय आपका वैराग्य जागृत रहना चाहिए, उस समय वैराग्य न भूलें। आसक्ति यहाँ के प्रति नहीं, वहाँ के प्रति होनी चाहिए। जब तक यहाँ है तब तक यहाँ के प्रति लगे, जब जाने लगे तो वहाँ के प्रति, जहाँ जा रहे हैं उसके प्रति। आप जिस रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, घर पर भले ही बुराई करते हो लेकिन वहाँ जाने पर उसकी बुराई ही करें तो आपको ज़्यादा सेवा होगी। वहाँ जा करके आप उसकी बुराई पर बुराई करेंगे तो सेवा होगी नहीं होगी। जब आप उसके घर पहुँचे तो प्रेम से वार्तालाप करें। उसी तरह से सद्गुरु के प्रति आपका प्रेम जागृत होना चाहिए, प्रेम से बातें करें। प्रेम दो से बनता है, एक से नहीं बनता। दोनों का संबंध, जितना आप उससे गहरा संबंध करेंगे उतना ही वो आपसे करेगा। प्रेम सेतु का काम करता है, दो संबंधों को, दो आत्माओं का मिलन प्रेम कराता है। प्रेम सत्य की सीढ़ी है, उस सतगुरु परमात्मा के पास पहुंचने की प्रेम हमारी सीढ़ी है। अगर उसके हमारा प्रेम नहीं है तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। प्रेम के माध्यम को किन लोगों ने अपनाया, मैं आपको बता रहा हूं। रविदास, अहिल्या, मीराबाई, सबरी, गणिका, जटायु आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं। संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, महात्मा बुद्ध, महावीर, विदुर आदि ऐसे संत हुए जिन्होंने भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखी और प्रेम के माध्यम से भगवान के समीप एक एक तत्व को, एक एक ज्ञान को समझ सके और उनके पास ले सके। इनसे आप उदाहरण लीजिए। रविदास, अहिल्या, मीराबाई, सबरी, गणिका, जटायु, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, महात्मा बुद्ध, महावीर ऐसे संत हुए। इनके आप उदाहरण लेकर के आप गीता ज्ञान को लेकर के, तैतरीय गीता को, राम गीता को समझ करके, इनके जीवनों को समझ करके आप आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाना ही मनुष्य जीवन का सार्थकता है। जो मनुष्य प्रेम से डूबकर मनुष्य जीवन यापन करता है धन्य है। प्रभु के प्रति प्रेम ही परम रस है और उस प्रेम को में जो प्रेम को डूबकर उस अमृत की झलक पी लेता है वही धन्य हो जाता है। प्रेम एक साधना है, साध्य नहीं। प्रेम साधना है, प्रेम से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तीनों गुणों से रहित है प्रेम, तीनों गुणों से रहित है। प्रेम जब होता है तो स्वार्थपना अगर है तो मोह कहलाएगा। प्रेम सत्य रजतम तीनों गुणों से परे हो जाता है। मोह को भी कुछ लोग प्रेम मान लेते हैं लेकिन मोह प्रेम नहीं है। प्रेम एक तीनों गुणों से परे है और प्रेम प्रतिक्षण जब हो जाता है, प्रेम तो टूटता नहीं है, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। मोह तो आज है कल नहीं है, लेकिन प्रेम एक बार हो गया तो जीवन में कभी भूलता नहीं है, वो बढ़ता ही रहेगा। आनंद में रहने से किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। चिंता के न होने के कारण मनुष्य स्वस्थ और निरोगी भी रहता है। जो मनुष्य पूरे संसार को प्रेममय देखता है उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मामय हो जाता है। इसमें अद्वैत होते हुए भी द्वैत है, द्वैत होते हुए भी अद्वैत है, दोनों इसमें समाया हुआ है और दोनों विचार इसमें समाये हुए हैं। जिसके जीवन को जीवन से प्रेम न किया वो किससे प्रेम कर सकता है? जीवन ही तो परमात्मा है।
सभी लोग घर परिवार नातेदार रिश्तेदार गांव शहर पूरे संसार में समस्त जीवों को प्रेम से बोल नहीं सकते तो कम से कम देख तो सकते हैं। देखने में कोई हर्ज नहीं, बोलने में हर्ज हो सकता है, देखने में कोई हर्ज नहीं। पूरे संसार को प्रेममयी देखना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। घर को स्वर्ग बनाना है तो प्रेम को सही अर्थों में समझना होगा कि स्वार्थपना न रहे, प्रेम जागृत हो, उसमें धन की कोई कीमत नहीं होती। अगर प्रेम आप सबसे करते हैं तो आपको कभी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं हो सकती। हार्ट अटैक उन लोगों को होता है जो नफरत करते हैं। नफरत करने वाले ही हार्ट अटैक की ज़िंदगी जीते हैं। आपने देखा होगा जितने धनवान व्यक्ति हैं उनको हार्ट अटैक पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो गरीबों को देखकर नफरत करते हैं, जलन पैदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनके प्रति क्रोध करते हैं, इसलिए उनको हार्ट अटैक की बीमारियाँ होती हैं। परमात्मा तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हमारे बहुत सरल बताए गए हैं, एक श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा हमारी आंतरिक है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता श्रद्धा हमारी उसके ऊपर श्रद्धा हो, भले विश्वास तो काल्पनिक है, विश्वास में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन श्रद्धा जो होती है वो आंतरिक है। हमारी जिसके ऊपर श्रद्धा हो गई, निष्ठा हो गई, संकल्प के साथ हम जिसके साथ मजबूती के साथ जुड़ गए, उसमें श्रद्धा हो गई। और विश्वास तो हुआ भी नहीं भी, दूसरे के कहने से हुआ है। और श्रद्धा हमारी भीतर से जागृत होती है, हम स्वयं निर्मित करते हैं श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा और प्रेम 2 हमारी सीढ़ियाँ हैं, और विश्वास और मोह ये दोनों हमारे दूसरे के बताए नहीं के अनुसार हुए हैं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप उस तक पहुँच भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और प्रेम और श्रद्धा में स्वार्थ नहीं होता, उसमें निष्काम भाव से सिर्फ जुड़ने लक्ष्य एक होता है। और एक लक्ष्य नहीं होता तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, आत्म साक्षात्कार नहीं होता, तब तक शांति नहीं मिलती। जो ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है उसका अनुभव नहीं हो सकता। ये आपको गुरु के माध्यम से समझना पड़ेगा। सत्यनाम। आज का विषय हमारा यहीं तक। हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। सत्य।